तुम सुनना चाहती हो? हाँ, हाय बिल्कुल। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। राजनीति में नेता अक्सर पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं और कहते हैं राजनीति जो है वो दिल से नहीं दिमाग से होती है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ न्यूज नेशन पर जो शख्सियत है वो दिल से बोलती है और खूब बोलती है। हमारे साथ हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू जी, दिल से बोलते हो, कभी लगता नहीं कि पॉलिटिकली करेक्ट रहने वाले राजनीति में हिट विकेट ना हो जाए? दिल से जो बात निकलती है मोहतरमा असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज असर रखती है। उसके पंख नहीं होते लेकिन वो आसमान में लग जाती है छतरी फाड़ के। बात समझी? राजनीति का महत्व लोग समझते ही नहीं। गुरु साहब हमारी वाणी में कहते हैं, 6वीं पातशाही, राज बिना ना ही धर्म चले हैं, धर्म बिना सब गले बले हैं। ये एक सुमेल है। अगर आप दरबार साहब जाएंगी, चंडे बुंगे जुगो जुग अटल। राजनीति का झंडा धर्म के झंडे से 2.5 फुट नीचे है, और जो राजनीति धर्म को सुरक्षा कवच ना पहना सके वो बेमायने है। और आज की राजनीति धंधा बन चुकी है, और बेटा जब धंधा बन जाती है राजनीति तो तुम्हारा नाम यश सबसे पहले जाता है। 2 टके का बंदा नहीं रहता है। चौराहों पे लोग गालियां देते हैं, तुम 20,000 रुपए किसी से ले लो, वो 20,000 लोगों को बताएगा। इश्क मुश्क चोरी और लहसुन की बात छुपाए छुपती नहीं है बेटा। ये इसकी एक हवा है जो फैल जाती है। लेकिन सिद्धू जी, आप तो क्या करते हैं कि आप गैरों की भी पोल खोलते हैं, अपनों की भी पोल खोलते हैं। मतलब सिद्धू के यहाँ जो आया उसे बख्शा नहीं गया। ऐसी बात नहीं। देखिए, मेरे पास एक धन है, एक ऐसी दौलत है जिसके होने से इंसान के मन में कोई भय नहीं रहता और सर ऊंचा रहता है। वो है नैतिकता की ताकत, मॉरल अथॉरिटी। ये मॉरल अथॉरिटी जो है ना, जिस राजनेता के पास मॉरल अथॉरिटी है, जनता का विश्वास कभी जाएगा ही नहीं। वो वायदे नहीं करेगा, वो कस्में नहीं खाएगा। वायदे, अंडे, कस्में ये टूटने के लिए होती हैं, लेकिन वचनबद्धता, अटूट विश्वास लोगों के दिलों में जगाती है। ये गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने कहा है। तो इस बार पंजाब की जनता के मन में विश्वास जगाने के लिए, क्योंकि पंजाब की जनता जो है ना कई बार धोखा खा चुकी है। विश्वास जगाया नहीं जाता, विश्वास किरदारों पे होता है, और विश्वास एक दिन में नहीं बनता। ये मिट्टी का बर्तन है मोहतरमा, एक बार गिरा ना तो इतनी दरारें आ जाती है, थूक लगा के जोड़ते रहो, फिर वो मिटती नहीं है। विश्वास अरसों से, बरसों से बनाया जाता है। बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, जाने के लिए एक पल लगता है। लेकिन जो विश्वास है ना, ये तूफानों में भी आपकी नाव को खेता है। ये कमल का पुष्प नहीं है जो धूप में मुरझा जाएगा। जिसके पास विश्वास है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपदा है, सबसे अच्छा नाम है। तो ये बताइए सिद्धू जी, ये जो मैच, ये जो चुनावी खेल है, चलिए, तो इसको आप टेस्ट मैच की तरह से खेल रहे हैं, वनडे की तरह से खेल रहे हैं, या T20 की तरह से खेल रहे हैं? मैं इसे खेल समझता ही नहीं, मैं इसे इबादत मानता हूं। मैंने क्रिकेट खेली सालों साल, टेलीविजन किया, वहां मेरिट ऑनर होती है। 19 का 19.5 नहीं, 19.5 को 19 नहीं, ठीक। लेकिन ये सियासत है। सियासत में 5 को 500 कर देते हैं और 500 को 250 कर देते हैं, फिर खाक में मिला देते हैं, 0 से हीरो कर देते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज जिंदगी का ये है। और चैलेंज इसलिए भी है कि एक इंटरव्यू बचपन में मेरा बाबा मुझे सुनाया करता था। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से बाबरा वॉल्टर्स पूछ रही कि हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड व्हेन यू गो, तो वो कहता है एज अ मैन हु मेड द डिफरेंस। कितना खूबसूरत अल्फाज है, एक लाइन में सब कुछ कह दिया कि मैं जाना चाहता हूं उस शख्स के बतौर जिसने लोगों की जिंदगियों में फर्क डाला, जिसने लोगों की जिंदगियां बेहतर कर दी। और ये राजनीति की सबसे बड़ी संतुष्टि है। सक्सेस इज नथिंग विदाउट सेटिस्फैक्शन, यंग लेडी।
ये सफलता संतुष्टि के बिना कुछ नहीं है। राजनीति आपको दुनिया की सबसे बड़ी संतुष्टि दे सकती है, क्योंकि राजनीति आपको एक मौका देती है कि आप लोगों की जिंदगी को तब्दील कर सकें बेहतरी के लिए। यू कैन मेक द डिफरेंस। ये आपने बात कही मेक द डिफरेंस की, ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपके जो आलोचक हैं, क्योंकि आप बेबाकी से जब मैंने आपसे पूछा कि सिद्धू जी सवाल आपसे सब पूछे जाएं, आपने कहा कुछ भी पूछो, तो इसलिए मैं कुछ भी पूछ रही हूँ आज। तो ये बताइए कि जब आलोचक कहते हैं कि सिद्धू जी जो है ना इस्तीफा मैन है और सिद्धू जी को संतुष्ट करना ना वो बड़ा मुश्किल काम है, तो ये इमेज क्यों बन रही है आपकी? अगर उनकी कमीज में दम है तो दें इस्तीफा। अरे मोहतरमा, यहां तो कोई सरपंची नहीं छोड़ता। सिद्धू ने मंत्रालय छोड़ दिए, देगा नहीं, बाजू कटा देते हैं लोग। 5-5 करोड़ देके टिकटें बिकती हैं, हर चीज की कीमत चुकाई जाती है। एवरी शाइलॉक डिमांड्स हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। तो यहां एक सिद्धू आ गया जो कहता है चक नहीं चाहिए सत्ता, लोगों का भला चाहिए, चक नहीं चाहिए। ये क्यों है? ये इसलिए है कि द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। किसी भी आदमी के किरदार उस वक्त खेरू खेरू होते हैं जब वो समझौता करता है, और समझौता करने वाले पे विश्वास नहीं रहता। सिद्धू अपना विश्वास बरकरार रखे है 17 साल। क्यों? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के लोगों की सदगति के साथ कोई समझौता नहीं किया। सवाल पूछे हैं, सत्ता वालों को सवाल पूछे हैं, फिर वो कोई हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उस नैतिकता की ताकत के बलबूते पे उसको भी कटघरे में खड़ के सवाल पूछता रहा, जब तक वो जो मुझे कहता था दरवाजे बंद कर दिए तेरे लिए, उसी के लिए दरवाजे बंद हो गए और औंधे मुंह गिरा वो। ये सत्य की ताकत है बेटा। सत्य की ताकत है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं सिद्धू जी कि कप्तान साहब जो पार्टी के लिए भी एक सरदर्द बन गए थे, ये ऑफ द रिकॉर्ड तमाम लोग यही बयान देते थे, उनको ठिकाने लगाने के लिए पार्टी ने सिद्धू साहब का पूरा इस्तेमाल कर लिया। पंजाब में इमेज मेकओवर कर ली, जो भी शिकवे शिकायतें थी आपके मुंह से उगलवा दी, और उसके बाद आपके ऊपर चन्नी साहब को लाके बैठा दिया। देखिए मेरी एक बात सुनो, चन्नी भी मेरा भाई है, कांग्रेस वाला है। तो अगर हाईकमांड ने किसी को 2 महीने 3 महीने मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या आप इस पार्टी में ये कहेंगे कि नवजोत सिद्धू को कुछ नहीं मिला? नवजोत सिंह सिद्धू पीसीसी का प्रधान है। अगर आप देखें नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह थे और नेशनल प्रधान मैडम गांधी थी। तो क्या लगता है आपको कि नवजोत सिद्धू को कुछ नहीं मिला? नवजोत सिद्धू को इतना सम्मान मिला इस पार्टी में, और प्रियंका जी ने इतना सम्मान दिया। वो मेरे लिए लड़ी, मेरे लिए हमेशा खड़ी रही। वो नाराज भी हो सकती हैं, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है कि मैं अपने बॉस की सुनूं। वैसे ही भाई हैं। पर सिद्धू जी तो किसी को बॉस मानते नहीं, ये भी कहते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल गलत कहते हैं वो लोग। गलत। मैंने अपनी सारी जिंदगी में जो मेरा बॉस है मैंने उसकी सुनी है, लेकिन मैंने कभी भी राजनीति में लोगों के वेलफेयर के साथ समझौता नहीं किया। ये मैंने दोनों को बोला है कि इस बार अगर तो आप सत्ता चाहते हो, और सत्ता के लिए कई बार लोग झूठ भी बेचते हैं, सपने बेचते हैं, हवाई बातें कर जाते हैं, शॉर्टकट जुगाड़ लड़ाते हैं, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू सत्ता लेने के लिए नहीं है। इस बार पंजाब उस कगार पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के खड़ा है कि अगर आपको लोगों की जिंदगी बदलनी है, पंजाब को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, और पंजाब को इस दलदल में, कर्जे की दलदल में से निकालना है, और उल्टी राह पे चलों को सीधी राह पे लाना है एक एजेंडे के साथ, तो सिद्धू है। आप नींव में भी चिढ़ दोगे तो वो नींव की ईंट भी बन के नवजोत सिद्धू रहेगा। और वैसे भी ये जो नींव है ना गुड़िया, ये जब भी कोई बेटा पैदा होता है ना घर में, तो ये रोती है। क्यों रोती है? कि अगर नकारा हुआ या अच्छा ना हुआ तो हम गल जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा हुआ तो तोड़ के दोबारा बनाएगा। ये पंजाब दोबारा बनने वाला सूबा है। ये पंजाब में एक नया सूर्य उदय होना चाहिए। और आज पंजाब में इतना अंधेरा है, अंधेरा बहुत। शेर तुम सुनना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल। हाय अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए,
और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। ये मैं क्यों कहता हूं? जनाजा इसलिए निकलना चाहिए कि 25 साल पंजाब को कर्जे में डुबोते रहे। 25 साल पंजाब में 0.1% लोग सत्ता के पावों में बंधे रहे और 99.9% लोग गरीब होते चले गए। आज पंजाब में 225 करोड़ रुपया डायरेक्ट टैक्सेस अमीर लोग देते हैं और गरीब लोग 51,000 करोड़ रुपया इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में देते हैं। चाहे वो तेल पे टैक्स हो, नमक पे टैक्स हो, चाहे वो टोल टैक्स हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ गरीब दे रहा है और वो सोचता है कि कर्जा पंजाब सरकार पे है, हमारे पे नहीं। आज उसे मैंने अवेयर कर दिया, उसमें अलग जगह दी कि भाई ये पैसे तुम दे रहे हो,